यस। तो अभी तक हमने सीखा व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप के फीचर्स सीखे। आज हम कॉन्टैक्ट डेटाबेस तैयार करना और उस डेटाबेस पर कैसे बल्क मैसेज भेजे जा सकते हैं, ये लेसन आज हमारा है। तो इसके लिए हम आज सबसे पहले शुरू करेंगे। आज 3 टॉपिक हैं हमारे, आज के लिए कोई पीपीटी नहीं है। 3 टॉपिक हैं। पहला, हम अपने मोबाइल फोन में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन ग्रुप्स में से डेटा कैसे निकालें, एक वो सीखेंगे। और दूसरा, हमारे मोबाइल फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उन सारे कॉन्टेक्ट्स में से और उनको इकट्ठा कैसे करें, और हमारे पास जहां जहां जिस जिस सोर्स से मोबाइल फोन कॉन्टेक्ट्स हैं, मोबाइल फोन नंबर हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके उन पर व्हाट्सएप कैंपेन्स कैसे रन करें, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं कि अगर मेरे पास कहीं कॉन्टेक्ट्स रखे हैं, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलिए, ग्रेट। हाँ सर। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए सर मिनट। वो ग्रुप में नाम नहीं आया, क्या डाउनलोड जो करना है उसका नाम नहीं आया ग्रुप में। कैम्टेशिया, कैम्टेशिया। तो यहां जाने के बाद हमें क्या करना है, हमारे पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं। अगर आपके पास कहीं कोई कॉन्टेक्ट्स हैं तो उनको कैसे इकट्ठा करेंगे, वो हमें सबसे पहले सीखना है। जस्ट ए मिनट। कौन? यस प्लीज।
मेरी वॉइस ऑडिबल है आप लोगों को? हेलो। यस सर। हाँ, तो मैं अपने सिस्टम को एक बार, यस सर, ऑडिबल है। हाँ, सिस्टम रिस्टोर कर रहा हूँ। तो मेरे एंड पर सिस्टम जो है कनेक्ट होने में, जिस सिस्टम के साथ मैं आज आपको डेमो दिखाने वाला हूँ, वो एक बार बीच में अभी उसकी कनेक्टिविटी ब्रेकडाउन हुई है। वो जैसे ही कनेक्ट होता है मैं आपको लेके चलता हूँ। आज हम ये सीखने वाले हैं कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम लोग जुड़े हुए हैं। उनमें से ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जिन ग्रुप्स में हम मेंबर नहीं हैं। हम मेंबर हैं बट हमारे पास एडमिन राइट्स नहीं है, हमारे पास पोस्टिंग राइट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जिसमें कॉन्टेक्ट्स तो हैं बट यू हैव नो राइट्स टू पोस्ट योर एडवर्टीजमेंट, योर कम्युनिकेशंस ओवर देयर। आप अपने कम्युनिकेशंस वहां पोस्ट नहीं कर सकते। इन दैट कंडीशन दे आर यूजलेस फॉर यू। नाउ यू हैव द ओनली ऑप्शन कि आप उन सारे कॉन्टेक्ट्स में से वन वन कॉन्टेक्ट्स बाहर फैच आउट करें और उसको अपने मोबाइल फोन पर सेव करके फिर उन लोगों को मैसेज कम्युनिकेट करें। And that is very tedious kind of job. And because your core is not this kind of work, so you have shorter time to spend on this particular exercise, and whole day you cannot spend on it. That's why you require some smart tool how to do it. So that smart tool we are going to discuss today, how it can be done. So for this purpose, we have an application, and that application does what it does. It fetch out all the contact numbers of a group in one go, and with those contact numbers you have fetched out from a contact, you can save it on your mobile phone. You can save it on your mobile phone, and after saving, you have two options: either make a group of it and then post your communications over there, or you can send your communications, your advertisement directly one by one to them. And it can be done by saving contacts on your mobile phone, or you can send communications without saving. बिना सेव किए भी आप उन लोगों को भेज सकते हो। अगर आपके पास 1000, 2000, 4000, 5000 लोग हैं तो ऐसे कॉन्टेक्ट्स को आप बिना सेव किए कम्युनिकेशंस भेज सकते हो। दैट इज अगेन पॉसिबल। मैं अपना नेटवर्क एक बार फिर स्विच कर रहा हूं, तो हो सकता है एक सेकंड के लिए वो डिस्कनेक्ट हो। मैं वापस रिकनेक्ट होऊंगा 1 मिनट में। चलिए, आई एम अगेन कनेक्टेड। मैं वापस आ गया हूँ। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। आप सब लोगों ने अपने 10-15 मिनट स्पेंड किए बड़े पेशेंस के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे उस एप्लीकेशन पर, एंड दैट एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड नाउ। आप देखेंगे देयर इज वन एप्लीकेशन बीइंग डिस्प्लेड ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन। आपको विजिबल है ये एप्लीकेशन? यस सर। हाँ, ये एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप 3 काम कर सकते हैं। 3 काम में से सबसे पहला काम है कि आपके मोबाइल फोन के किसी भी ग्रुप में से कॉन्टेक्ट्स को फैच आउट कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं अपने मोबाइल फोन पर अब आपको लेके चलता हूं। दिस इज माय मोबाइल फोन, और उसमें मेरे ये व्हाट्सएप है। इस व्हाट्सएप में
बहुत ऐसे ग्रुप हैं जिनमें मैं मेंबर तो हूं बट मेरे पास एडमिन राइट्स नहीं है या पोस्टिंग राइट्स नहीं है, तो मैं ऐसा एक ग्रुप निकालता हूं। इसमें है ये देखिए, लॉन्च व्हाट्सएप क्लास 14, ये किसी का एक ग्रुप है और इस ग्रुप में मेरे पास एडमिन राइट्स नहीं है, एडमिन ने ब्लॉक लगाया हुआ है। अब एडमिन का ब्लॉक है, मैं चाहता हूं इस ग्रुप में से कॉन्टेक्ट्स मेरे पास निकल के आ जाएं, यानी मैं उन कॉन्टेक्ट्स को, अगर कोई सिमिलर कॉन्टेक्ट है जहां से मैं निकालना चाहता हूं, तो वो कैसे निकलेंगे। मैं इस एप्लीकेशन पे जाऊंगा, सिंपली एंड ग्रेव कॉन्टेक्ट्स। आप देखेंगे कि ये उस ग्रुप के सारे कॉन्टेक्ट्स यहां मेरे पास आपको दिखाई दे रहे हैं। हेलो। जी सर। यस। यस सर। तो शुक्रिया। ये सारे कॉन्टेक्ट्स आपके निकल के, अब मुझे क्या करना है, अभी ये एप्लीकेशन में आए मेरे मोबाइल फोन से, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से निकलकर ये यहाँ सिर्फ अभी कंप्यूटर तक पहुंचे हैं। और सर ये मोबाइल में चलेगी एप्लीकेशन या कंप्यूटर में? कंप्यूटर में चलेगी। ओके जी। नाउ एप्लीकेशन क्या है सर? जिनके बैकग्राउंड नॉइज है प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। और मैं एक बार इसको पूरी तरह पहले आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं, फिर आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब इसको क्या करना है, यहां से इसको सेव करना है इन कॉन्टेक्ट्स को। क्यों? बिकॉज यू हैव टू सेंड मैसेज टू दीज पीपल इंडिविजुअली और इन द ग्रुप। नाउ फर्स्ट थिंग, आई हैव टू सेव इट ऑन माई डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर जाने के बाद what was the name of this? I think this was मान लिया मेरा XYZ था। So just a minute, I can check it. What was the name of it? All India ये प्ले स्टोर पे उपलब्ध है क्या सर? जी नहीं, ये पेड एप्लीकेशन है, लॉन्च व्हाट्सएप। सर ये वो एप्लीकेशन है ना जो आप इसके साथ कोर्स के साथ देने वाले, ये वाला है ना ये? एग्जैक्टली ये वही है, लॉन्च व्हाट्सएप। जस्ट ए मिनट, I have to save it, launch WhatsApp 14th. So this was the group name, and now I'm saving it on my desktop. And please pay attention that this file will be saved in the form of text file. Text. अभी आवाज आ रही है मेरी? किसी ने सर एकदम क्लियर है सर। तो जिनको साउंड नहीं आ रही वो प्लीज अपने एंड पे चेक कर लें, मेरी आवाज इधर से क्लियर है। इसको मैंने सेव किया मेरे डेस्कटॉप पर, सिंपली ये सेव हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन, ऐसे ही आप कितने भी ग्रुप आपके पास है, किसी भी ग्रुप से आप डेटा निकाल सकते हो। मैं एक ग्रुप और डेमोन्स्ट्रेट करता हूं आपको। यहां से क्लियर किया, ये फाइल क्लियर हो गई। नाउ आई एम गोइंग अगेन टू माय व्हाट्सएप वेब एप्लीकेशन। सो नाउ वी विल make one experiment with our own group, which is B8 WhatsApp Mastery. This is Sirji, I'm not getting any sound, please. Please check at your end because others are getting a sound there. बाकी सबको आ रही है, बाकी सबको आवाज आ रही है। प्लीज आप अपने एंड पे चेक करें, तो मैं लिख के दे रहा हूं उन्हें। Others are able to. Yeah, it's okay, sir. We are getting your sound. चलिए मैंने उनको लिख दिया। So now I'm selecting this one group in which we all are member. Now going again to that application. सिर्फ ओपन ही करना है सर वो ग्रुप? हाँ मैं बताता हूं, सिर्फ वो सेलेक्ट करना है उसको। And now grab contacts. So I'll demonstrate it once again. So now you can see that the member who are here, their numbers are here, and you can save all these numbers the same way as I did in previous case. तो ये हो गया। जिनका
चलिए ये हो मेरा तो नंबर नहीं दिख रहा है इसमें जी, मेरा नंबर नहीं दिख रहा है। माइट भी कोई एक नंबर नहीं आया हो या एक दो नंबर नहीं आए हो। अगर कोई नंबर कहीं किसी सिक्योरिटी पे लगा है तो शायद नहीं आता, अदरवाइज सारे नंबर्स आ जाते हैं। ओके, ये 10 नंबर इसके आ गए हैं, इनको आप सेव कर सकते हैं डेस्कटॉप पर। नंबर मेरा भी नहीं है लेकिन सेमली मेरा भी। हाँ, व्हाट्सएप B8 अनम्यूट करो सर, म्यूट करो, म्यूट। Sorry. यस, मैंने इसको क्लियर किया। अब इसमें होता क्या है, कई बार व्हाट्सएप के एंड से कुछ सिक्योरिटी इशू होते हैं, तो कई बार 100% नंबर नहीं आके 90% आते हैं। और ये जो अपडेशन आया है अभी अभी, इसमें एक अपडेशन आया है, ये हमेशा अपडेट होता रहता है क्योंकि व्हाट्सएप अपने एल्गोरिदम्स को हमेशा चेंज करता है। और ये जो सिस्टम्स जिन्होंने बनाए हैं, जो एप्लीकेशंस बनाई हैं, वो भी इन सिस्टम्स को अकॉर्डिंगली अपडेट करते हैं। तो इस बार जो अपडेट आया है उसमें कुछ परसेंटेज कम फैच हो रही है, बट फैच हो रहा है। 80 to 90% नंबर्स इससे फैच होके आ जाते हैं। तो हमारे लिए 80 to 90% भी आ रहा है तो काफी है। तो ये नंबर फैच हुआ, ये 1 एक्शन हुआ, एक बार का एक्शन, यानी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। और इसके बाद अब क्या करेंगे इन नंबर्स के साथ? इन नंबर्स के साथ अब हमारे पास दो ऑप्शन है। उन दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है कि इन नंबर्स को हम अपने मोबाइल फोन पर सेव करें या इन पर डायरेक्ट हम व्हाट्सएप मैसेज भेजें। तो मैं पहले व्हाट्सएप मैसेज कैसे भेजेंगे ये मैं आपको बता देता हूं, फिर हम इसको ग्रुप बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मैंने ये एप्लीकेशन अभी बंद किया और वापस मैंने इसको ऑन किया, और इसके लिए यहां ये एप्लीकेशन है। एक इस एप्लीकेशन का फीचर था कि ये आपके किसी भी ग्रुप से डेटा कॉन्टेक्ट्स बाहर निकाल देगा, बट ये सिर्फ फोन नंबर निकालेगा, हमारे नाम नहीं निकालता। अगर नाम सेव है तो वो वहां से नहीं निकाल पाएगा। और अब निकाले हुए नंबर्स को अगर आपको व्हाट्सएप भेजना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, ऑन द लेफ्ट साइड, ये एप्लीकेशन लेफ्ट साइड में काम करता है, गो टू इंपोर्ट, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स। इन केस यू हैव कॉन्टेक्ट्स इन योर फाइल, तो आप इंपोर्ट फ्रॉम फाइल्स, ब्राउज द फाइल। अगर कोई फाइल आपने स्टोर कर रखी है जिनको आपको मैसेज भेजना है, तो अभी हमने लॉन्च व्हाट्सएप 14th निकाला था, तो लॉन्च व्हाट्सएप 14th को सेलेक्ट किया, इंपोर्ट किया। यू विल सी ऑल द फोन नंबर्स आर हियर, यहां सारे नंबर हैं। इन सारे नंबर्स को आप कोई मैसेज यहां लिख सकते हैं, हाय दिस इज लोकपाल सिंह फ्रॉम मार्गदर्शन गुरु। एंड अभी आप नीचे सेंड बटन दबाएंगे तो इन सारे मैसेज नंबर्स पर मैसेज निकल जाएगा। बट मुझे ये मैसेज इनको नहीं भेजना, इसलिए मैं इनको ये मैसेज नहीं भेजूंगा। का मतलब है अभी आपने जो 100 या 200 नंबर्स निकाले थे उन सबको ये कम्युनिकेशन जा सकता है, बट आई एम नॉट सेंडिंग इट राइट वे। तो मुझे क्या करना है, मैं आपके नंबर्स पर कुछ मैसेजेस भेजता हूं। अब आपके नंबर्स पर मैसेज भेजने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, मैं ये लिस्ट क्लियर करता हूं और आप मुझे, मैं दूसरा ग्रुप इंपोर्ट करता हूं जो अभी हमने दूसरा ग्रुप लिया था, व्हाट्सएप B8। व्हाट्सएप B8 में आपके 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। किसी का नंबर रह गया था जो एक्सपोर्ट नहीं हो पाया था वहां से, मुझे वो बता सकते हैं, मैं उनका मैनुअली यहां ऐड कर सकता हूं, मुझे बताएंगे? 93202। यस, इट वाज 93202। Register your domain and start your website with Hosting.in.
संतोष जंगम जी, आपका पीछे कुछ चल रहा है, प्लीज। 93202 61511 61511। मैंने इसको मैनुअली इंपोर्ट कर दिया है, ये आ गया है नंबर। और किसी का नंबर रहता है, प्लीज बता सकते हैं? 9923205072 जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। 99 23 हम्म 205072 72। मैंने आपका नंबर भी इंपोर्ट कर दिया। यानी हम मैन्युअली भी यहाँ डाल सकते हैं। एग्जैक्टली आप मैनुअली भी डाल सकते हैं, पर आपको मैनुअली के लिए 91 जरूर लगाना है। तो मैं अपना नंबर डालता हूं यहाँ 7। 91 के पहले बॉक्स पे डालना होता है क्या? नहीं, बॉक्स वो इनका ऑटोमेटिक है। 91 के पहले कुछ नहीं डालना है, प्लस भी आपको नहीं डालना है, ये प्लस ऑटोमेटिक ले लेता है। तो मैंने ये नंबर्स यहाँ ले लिए, अब यहाँ लिख सकते हैं। हेलो। यस प्लीज। सर माय नंबर भी इज आल्सो मिसिंग। चलिए बताइए, आपका नंबर भी मिसिंग है तो। 9988 00 00 433 433 2। मैंने ये नंबर भी इंपोर्ट कर दिया। मेरा नंबर भी कर दो सर। जस्ट ए मिनट सर। मैनुअल इंपोर्ट, यस। 9100 386 079। यस, ये मैंने यहाँ इंपोर्ट करके अब ये मेरी लिस्ट यहाँ पेंड हो गई। सर ये इसलिए नहीं ले रहा होगा कि ये नंबर ऑलरेडी आपके इसमें सेव रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये रीजन नहीं है, जनरली ये ले लेता है, बट कोई सिक्योरिटी इश्यू होगा जो व्हाट्सएप के साथ, अदरवाइज या आपने कहीं अपने नंबर को कोई रजिस्ट्रेशन में करा रखा होगा, अदरवाइज ये 100% लेता है। Can you add up my number also, please? जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। सर किसी और ग्रुप से तो नहीं लिया आपने नंबर? हम काफी लोगों के नहीं आए, तकरीबन 10-12 लोग ही हैं हमारे इस सेशन में, और मेजॉरिटी के नहीं आए। तो मैं, हो सकता है मैंने कोई गलत ग्रुप ले लिया हो, तो मैं दोबारा उस ग्रुप को ले लूंगा। आप मुझे अपना मैनुअली इंपोर्ट कर देता हूं, आप मुझे बता दीजिए। This is 971 971 50 50 44 44 64 64 211 211 प्लस 971 50 44 64 211। Correct. 991 आगे लगाने के लिए रखा है ना सर? यस यस, 91 मैंने लगा दिया है। यस प्लीज, एनीबडी एल्स? हेलो, इज देयर एनी मोर नंबर? यस निकिता मैम, जस्ट प्लीज। Sir, the previous number which you have added now, 97 country code, is it right? 97, because this country code is not from India. So, I see. Okay, yeah, that's what Santosh ji want to confirm. Yeah, he is from some other country. Yes, please. Nikita ma'am, your number, please. So I'm waiting. She has mentioned it in chat box. 917287 7287 81 9217 9217. Yes. So I have imported this. Now the list is ready and the communication is also ready. Hi, Margdarshan Group welcomes you all. So I have mentioned this as a message body. Now I'm sending it. So I'm going to click on send. Now it will ask you. Send. Sorry, sir. Hello. We can see one strip down where save or send sort of thing that is covering the strip. So I have now that is gone. Yeah. From there. Yes. So now it will ask you send from new fresh session or send from saved accounts. So in case you want to send it from a new fresh session, so you can select it. And in case you have some mobile numbers already saved, you have created account already, then you can go with that. So I'm going from send from new fresh session. It require login.
So what will happen with login? So I'm going ahead, send from new fresh session. I clicked, it will open. It will open web version of WhatsApp. And what I have to do, so I have to scan my QR code of my WhatsApp number. I've scanned it and I'm waiting for its login. My number has so many groups there, so it generally takes little time. Yes. Now it will start sending. And you will see the communication has been sent automatically to all of you. आप सबको वो communication चला गया है. ये देखिए यहाँ से हो. ये देखिए आपके रिप्लाईज भी आ रहे हैं. जिन्होंने ऑटो रिप्लाई लगाया हुआ अपने सिस्टम पर, उनके रिप्लाईज भी आ रहे हैं. आप सबको ये कम्युनिकेशन डिलीवर हो गया है. नाउ जस्ट ए मिनट. ये आपके पास एक डिलीवरी रिसीट है. योर बल्क हैज बीन डन सक्सेसफुली. What do you want to do? Nothing. Close WhatsApp app or clear chat history. So what you want to do, you can do. So now you will see. आइडियली क्या करना चाहिए जी? आइडियली तीनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए? अगर उसको बंद करना है तो बंद कर दें, अदरवाइज उसको क्लियर कर सकते हैं हिस्ट्री को. एंड नाउ यू कैन. ये हिस्ट्री ऐसे ही रहने देंगे तो दूसरी बार काम आ सकता है कि नहीं? जरूर नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती. अभी एक ये रिपोर्ट भी देता है किस किस को चला गया. ये देखिए, to whom it has been sent. So this report is also gets generated. And now I'm going again to the application. And again on the application, you'll see that the communication has been sent to all of them. इन सबको वो communication चला गया और आपकी exercise complete हो गई. So this was the second feature of this application. One feature was to fetch out, to grab the contacts from your WhatsApp groups. And the second feature was to send message to them without saving numbers in your mobile phone. I think this is clear to all of you. In case you have any query, you can ask, and then we'll go to the further step. ये मैसेज, हाँ, मैसेज में जो आपने टेक्स्ट डाला है उसका लिमिट है क्या कुछ? उसकी कोई लिमिट नहीं है. जितनी लिमिट आप WhatsApp से भेज सकते हो उतने ही आप भेज सकते हैं इसमें. बट जनरली कम्युनिकेशन बहुत लंबे, टेक्स्ट कम्युनिकेशन बहुत लंबे नहीं होने चाहिए. ओके ओके. हाँ. सेकंड थिंग, यू कैन अटैच एनी फाइल एंड फोटो इन केस यू वांट. फोटोस. हाँ सर. देयर इज वन ऑप्शन, अटैच फाइल एंड फोटो. बट you have to pay attention that as we were sending our communication, as we were sending our images with caption over there directly through our mobile phone, that facility is not available here. Here your image will go separate and your text will go separate. They both cannot be joined together. दोनों यहाँ एक साथ नहीं जा सकते in the form of caption. यहाँ आपका text caption की फॉर्म में नहीं जाएगा, text अलग जाएगा, इमेज और इमेज का कैप्शन अलग जाएगा. यहाँ देखेंगे आप फाइल नेम और कैप्शन यहाँ लिखा जा सकता है. सर जो लैंडिंग पेज का लिंक डाल सकते हैं इसमें? यस, यू कैन पुट इट हियर. सर इसमें अभी लोकमान सर की तरफ से मुझे ये मैसेज आया है, यानी मेरे अकाउंट में आपका नाम सेव है इसलिए आया है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये मेरे मोबाइल फोन से ही आया है. जो नंबर आपके पास सेव है ना, मैं अपने मोबाइल फोन का व्हाट्सएप अकाउंट इसके साथ स्कैन किया तो सिस्टम ने उसी नंबर से निकाला है. व्हाट्सएप में मोबाइल फोन के पास एज इट इज ये फीचर नहीं है कि बिना सेव किए आपके कॉन्टेक्ट्स को व्हाट्सएप कर दे. पर अगर एप्लीकेशन को यूज करोगे, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, तो ये बिना नंबर्स को सेव किए आप ही के मोबाइल से उसको स्कैन करके कम्युनिकेशंस निकाल देगा. ओके ओके. यानी जिसको मैंने मैसेज भेजा है उसको समझ में आएगा कि मैं
संतोष जंगम ने ये मैसेज भेजा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। ओके ओके। तो और कोई क्वेश्चन आपका है तो और आगे वो इमोजी, बोल्ड, ऐड मैसेज, डिलीट, ये सब कर सकते हैं इसमें। इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस ऐसे नहीं है। ये स्पिन टैग्स लिखा है ना, वेरिएबल, फुल नेम, वो मैं बताऊंगा अभी वो क्या है। ओके। यहां तक आपको क्लैरिटी हो तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर, क्लियर। चलिए, क्लियर है सर। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, एक सावधानी इसमें होती है। होता क्या है कि अगर हम बहुत सारे मैसेज एक साथ अगर हम इससे भेज देंगे, एप्लीकेशन की कैपेसिटी है ये 10,000 मैसेज एक साथ भेज सकता है, 1,00,000 मैसेज भी एक साथ भेज सकता है, बट ये आपके पास ऐसे समझें कि एक गाड़ी है जो 200 की स्पीड पर चल सकती है। You have a car which can run at the speed of 200, but you do not have a road of such kind of facility. Means you do not have a facility, you do not have a road wherein you can drive this car at the speed of 200. 200 की स्पीड पे भगाने के लिए आपके पास रोड नहीं है। Then what you'll do, जितनी सड़क पे आपकी स्पीड है उतना ही भगा सकते हो। तो अब है क्या, ये एप्लीकेशन तो 1,00,000 भेज देगा, बट आपका जो मोबाइल फोन है वो जिस नंबर से रजिस्टर्ड है व्हाट्सएप पर, उसकी कितनी कैपेसिटी है ले जाने की। अब ये क्या नई बात है कि उसकी कितनी कैपेसिटी। यस, व्हाट्सएप की एक लिमिटेशन है। व्हाट्सएप ने आपको ये एप्लीकेशन फ्री में दी है और कोई पैसे नहीं लिए। आज तक व्हाट्सएप ने कोई पैसा नहीं लिया और इतनी अच्छी सर्विस वो फ्री में दे रहा है। तो उसकी सर्टेन रूलिंग है, उसके अपने नियम हैं। उसके नियम ये हैं कि आप व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म को मेरी आवाज इधर से ठीक आ रही है मिस्टर प्रवीण, आपकी आवाज उधर से आप प्लीज चेक कर लें आप अपने एंड पर। मिस्टर प्रवीण जस्ट अ मिनट। बोलेंगे तो भी सुना ही नहीं देगा, उनको टेक्स्ट किया है ऑलरेडी। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। ग्रेट ग्रेट। सो अभी क्या है कि जब हम व्हाट्सएप करते हैं तो व्हाट्सएप की एक लिमिटेशन है, उसके रूल्स हैं कि वो अपने प्लेटफॉर्म को पहली बात तो वो मार्केटिंग के लिए यूज नहीं करने देता, प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं करने देता, वो फैमिली एंड फ्रेंड्स की नेटवर्किंग के लिए आपको फ्री में यूज करने देता है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स को जब आप कोई कम्युनिकेशंस डालते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक टाइम पे 5 को डालोगे, 10 को डालोगे, 20 को डालोगे। जनरली ओकेजन्स पर, ओकेजनली या फेस्टिवल्स पर आप तब बल्क मैसेज डालते हो, तब वो आपको अलाउ करता है भेजना, क्योंकि उसे पता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में सारे लोग भेज रहे हैं, इसका मतलब वहां कोई ओकेजन है, कोई फेस्टिवल है। अगर आप इन बिटवीन या रूटीन में एक फोन से अगर आप रोज 10 मैसेज करते हो या 20 मैसेज करते हो एंड सडनली उस फोन से आपने एक दिन में 200 कर दिए, योर नंबर ऑटोमेटिकली विल गेट्स ब्लॉक्ड। आपका नंबर व्हाट्सएप से ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। नाउ यू कैन नॉट रन एनी एक्टिविटी ऑन योर व्हाट्सएप। आपके सारे नंबर उड़ जाएंगे, सारे ग्रुप उड़ जाएंगे और आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी और ये भी नहीं बताएगा कोई कि वो नंबर क्यों ब्लॉक हुआ, और कोई उसको ओपन करने की आपके पास तरकीब भी नहीं है। दिस इज कंप्लीटली 100% देयर डिस्क्रिएशन कि दे आर ओपनिंग इट और नॉट ओपनिंग इट। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि व्हाट्सएप हमें फ्री में मिली हुई सर्विस है, तो इसको हमें बहुत ही जुडिशियसली यूज करना है, बहुत ही लॉजिकली यूज करना है। तो फिर यूज कैसे करें? अब इसका यूज करने का तरीका यह है कि मेरे व्हाट्सएप से अगर मैं रोज 20 कम्युनिकेशंस निकालता हूं और 20 कम्युनिकेशन मुझे आते हैं ऑन एवरेज, मैंने समझ लिया, तो आप क्या करेंगे, आज इससे 20 मैसेज ही भेजें, कल इससे 25 भेजना, अगले दिन इससे 30 भेजना, उससे अगले दिन 35 भेजना, उससे अगले दिन 40 भेजना, उससे अगले दिन 45, उससे अगले दिन 50, एंड दिस वे यू कीप increasing the limit of sending and receiving communications. So receiving communication is not in your hand, but sending communication is in your hand. आप रोज 10 से 20% का enhancement का increase इसमें देते जाएं communications को भेजने में। What will happen? आप जो communications के numbers भेज रहे हैं
व्हाट्सएप का जो एल्गोरिदम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो आपकी कैपेसिटी को रजिस्टर करता जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि आप उस नंबर से 1000 मैसेज एक दिन में भी भेजोगे तो वो भेजने देगा, बिकॉज उसे पता है कि इस मैसेज से इतने कम्युनिकेशन रोज जाते हैं। और दूसरा पैरामीटर यह है कि जो कम्युनिकेशन आप भेज रहे हो वो ऐसे लोगों को भेजें जो आपके कम्युनिकेशन को ब्लॉक ना करें। अगर किसी ने रिपोर्ट कर दिया, एक से ज्यादा लोगों ने एक ही टाइम पर रिपोर्ट कर दिया कि ये कम्युनिकेशन हमें नहीं चाहिए, हम ब्लॉक करते हैं, इसको रिपोर्ट करते हैं, वहां एक फैसिलिटी होती है आपके पास कि आप किसी के कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर सकते हो। तो अगर आपको ब्लॉकिंग या रिपोर्टिंग मिल गई है और व्हाट्सएप ने उसको रजिस्टर कर लिया तो भी आपका नंबर ब्लॉक हो सकता है। तो इसलिए आप जितने भी एडवर्टीजमेंट भेजें ऐसे लोगों को भेजें जिनको या तो थोड़ा बहुत जानते हो या आपका पोटेंशियल क्लाइंटेल हो, आपको लगता हो इन लोगों को मेरी जरूरत है, मेरे काम की जरूरत है, मेरे प्रोडक्ट की जरूरत है, मेरे सर्विस की जरूरत है। या अब ये भी बहुत इजी बात नहीं है कि मैं कैसे पता करूं इनको जरूरत है कि नहीं, मैंने तो कहीं से कॉन्टेक्ट्स लिए थे, निकाले थे, किसी ग्रुप को ग्रेप किया था। यस, दूसरा तरीका यह है कि जो एडवर्टीजमेंट आप भेजोगे इट शुड कैरी सम वैल्यू टू द पीपल, लोगों के लिए उसकी कुछ वैल्यू हो। सिर्फ आप ये नहीं कर सकते कि मैं सर्टेन काम करता हूं, मैं ये सर्विस देता हूं। नो, आप उसमें कुछ वैल्यू रखो लोगों के लिए। जब आप फ्री में कुछ भेज रहे हो तो लोग उसको एक्नॉलेज करें। कोई फ्री भी रख दो, ये एक ई बुक है, ये रजिस्ट्रेशन फ्री है, ये वेबिनार फ्री है, ये आपको सर्विसेज फ्री हैं, ये आपका एडवाइस फ्री है, यहां से कंसल्टेशन फ्री ले सकते हो, आप अपने आप को यहां फ्री में रजिस्टर कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी फ्रीवीज हैं जिनमें से किसी भी 2-4 तरह की फ्रीवीज आप अपने पास क्रिएट कर लें और वो आप अपने कम्युनिकेशन में भेजेंगे तो लोगों को लगेगा कुछ आ रहा है। जब उनको लगता है कि हमें कुछ मिल रहा है इस पर्टिकुलर नंबर से तो वो आपके नंबर को ब्लॉक नहीं करेंगे। और बहुत फ्रिक्वेंट आप एक ही आदमी को कम्युनिकेशन बार बार ना भेजें, क्योंकि लोग अनईजी होना फील करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत ही दिल के करीब होता है लोगों के लिए। लोग अपने व्हाट्सएप को बार बार देखते हैं दिन में, तो आप उन्हें इरिटेट ना करें। तो ऐसे अगर आप लॉजिकली व्हाट्सएप को यूज करेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रमोशन मशीन बन सकता है, बट इसे बहुत ही जुडिशियसली यूज करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट्सएप को ब्लॉक करने से बचाने के लिए क्या तरीके हैं। वन मोर थिंग, प्लीज मेक अ नोट, आप अपने रेगुलर फोन नंबर से बल्क व्हाट्सएप मैसेज ना भेजें। प्लीज डू नॉट यूज योर रेगुलर पर्सनल फोन नंबर to send bulk WhatsApp messages. In case it gets blocked, then there may be a bigger loss to you because your friends and family network would not be able to connect you over WhatsApp. And it is not in your hand to open it, to restart it, because WhatsApp has its own discretion. If they are opening it, then they'll open it in future. They may take 3 days, they may take 3 months or 3 years. So please, in case you are going to start business promotion through WhatsApp, then purchase one new number. एक नया नंबर परचेज कर लें, और वो नंबर आपका एक सिम हो सकती है, हार्ड सिम लेकर एक नया नंबर यूज करना शुरू कर दें। That should be dedicated to your business only. And it has one more benefit. Then in case you are running your business through your personal number, then you have no separation between your private and personal network, personal and professional network, and calls generally used to come to your mobile phone in your private time also. So there is no privacy of yourself. And अभी जब आपका काम धीरे चल रहा है तब तो आपको कोई इशू नहीं है, दोनों नेटवर्क्स को संभाल रहे हो। जिस दिन आपका काम बढ़ जाएगा उस दिन आपके लेजर टाइम में भी आपको बहुत सारी कॉल्स आएंगी और कस्टमर्स को आपको मुश्किल हो जाएगी। इसलिए एक नंबर हमेशा आप प्रोफेशनली अलग रखें, पर्सनल नंबर अलग रखें। प्रोफेशनल नंबर को अगर आपका भविष्य में, फ्यूचर में जब नेटवर्क बढ़ जाए तो आप किसी एक्स आदमी को उसे हैंडओवर कर सकते हो या सर्टेन आवर्स के बाद उसे बंद कर सकते हो ताकि आपको अपना स्पेस मिल जाए। तो इसके 2 फायदे हैं। एक नंबर आप अपना अलग रखें। नाउ अलग नंबर रखने के भी 2 तरीके हैं। एक नंबर फिजिकल नंबर, सिम ले सकते हो, सिम कार्ड।
So that has a cost. Every month you have to recharge it. In case you are taking it only for this WhatsApp purpose, then you have to spend some money every month. Otherwise, there is one option, other option, you can buy virtual numbers. There are some numbers which are not physical SIM card numbers. They are only numbers, and there is no any SIM card associated and attached with that particular number. And they comes to you, you can buy those numbers, you can install those numbers in your WhatsApp, and WhatsApp will start running in your mobile phone, and you can use those numbers to send your bulk messages, but that particular number would not be used as a regular number. तो आप वो वर्चुअल नंबर खरीद सकते हैं, एंड वर्चुअल नंबर जनरली मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे वेंडर्स उसको ऑनलाइन बेचते हैं, एंड इट इज अवेलेबल अगर 50 रुपए से 100 रुपए तक की कॉस्ट में वो आ जाता है, एंड दैट इज वन टाइम कॉस्ट, एंड देयर इज नो नीड टू रिचार्ज इट. आपको रिचार्ज करने की भी उसको जरूरत नहीं है. तो ये वर्चुअल नंबर है, वो ले सकते हैं आप, या फिजिकल नंबर आप ले सकते हैं. तो आई रिकमेंड टू हैव वन नंबर, आइदर फिजिकल और वर्चुअल नंबर, टू स्टार्ट बल्क मैसेजिंग. जिस दिन आप नंबर परचेज करें, प्लीज डू नॉट सेंड मोर देन 20 मैसेज इन अ डे. पहले दिन कभी भी 20 से ज्यादा मैसेज नहीं भेजने. नेक्स्ट डे 25, देन 30, देन 35, देन 40. दिस वे यू कैन स्टार्ट सेंडिंग. एक महीने में आप देखेंगे वो एक नंबर 500 मैसेज पर डे भेजने के लिए तैयार हो जाएगा. दैट शुड बी योर मैसेज गन. आप 500 मैसेज उससे फेंक सकते हैं. अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट मंथ. आप उसकी कैपेसिटी को नेक्स्ट मंथ बढ़ाओ, और यू कैन have 2 numbers in case you have more communications to send daily basis from the first month. अगर पहले महीने से आपको ज्यादा भेजने तो आपको 2 नंबर ले सकते हैं आप. और ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर अगर वर्चुअल नंबर हैं तो वो सारे नंबर एक ही फोन में काम कर सकते हैं. योर वन फोन कैन कंटेन मोर देन 2 व्हाट्सएप अकाउंट्स. 2 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट्स हो सकते हैं. कैसे होंगे नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, डिमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा आपको. तो यहां ये दोनों फीचर्स इस एप्लीकेशन के समझ में आ गए आपको. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये एप्लीकेशन मैं आपको आपके ग्रुप में तो नहीं, मैं इंडिविजुअल आपको भेज दूंगा, और या ग्रुप में मैं पोस्ट कर देता हूं. आप इसको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर इंस्टॉल करेंगे. इंस्टॉल करने के बाद इट विल क्रिएट वन हार्डवेयर की. प्लीज पे लिटिल अटेंशन, इट्स अ लिटिल टेक्निकल प्रोसीजर. आप अपने उस फाइल को, इट वुड बी अ जिप फाइल, उस जिप फाइल को आप अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करेंगे अनजिप करके, और वहां ये एक हार्डवेयर की जनरेट करेगा. दैट हार्डवेयर की यू हैव टू सेंड इन द पोस्ट इन द ग्रुप. व्हाट्सएप ग्रुप में आप वो हार्डवेयर की भेजेंगे. उस हार्डवेयर की के अगेंस्ट यहां से हमारा सिस्टम एक सॉफ्टवेयर की जनरेट करेगा इसके लिए, दैट इज लाइसेंस की. वो लाइसेंस की जब आप अपने सिस्टम में डालोगे तब ये सिस्टम आपका काम करना शुरू करेगा. तो ये एप्लीकेशन करीब 2000 रुपए या 1500 रुपए के करीब मार्केट में अवेलेबल होता है. तो ये आपको इस कोर्स के साथ फ्री मिल रहा है. आप इसको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लेंगे. और ये कितने दिन चलता है कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप रोज एल्गोरिदम चेंज करता है. यानी महीने बाद चेंज कर दे, 2 महीने बाद चेंज कर दे, 6 महीने बाद चेंज कर दे, साल बाद चेंज कर दे. तो जनरली ये आपको 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है. तो 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा. आप इसे यूज कर सकते हैं. यस, प्रोसेस मैं आपको जरूर इसमें लिख के भेज दूंगा कि आपको क्या करना है. सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है. आपको इसको इंस्टॉल करना है, हार्डवेयर की जनरेट करके भेज देंगे, मैं सॉफ्टवेयर की इसकी जनरेट करूंगा लाइसेंस की, वो आप इसमें इंस्टॉल कर देंगे. मैं उसमें लिख के भेजूंगा पूरा प्रोसेस आपको. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. इसका तीसरा ये उसी कंप्यूटर में चलेगा ना जिसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, बाकी दूसरे कंप्यूटर में नहीं चलेगा ना? एक ही कंप्यूटर में, एक लाइसेंस की एक कंप्यूटर में चलेगी. तो मेरा अगर मान लीजिए ऑफिस में एक कंप्यूटर है और मेरा घर पे एक लैपटॉप है, तो मैं दोनों पे यूज नहीं कर पाऊंगा? आपको एक ही मिलेगा, फिर उसमें एक लाइसेंस मिलेगा. दूसरे लाइसेंस के लिए हम बात कर लेंगे, मुझे इंडिविजुअली आप बात कर लेना सर. ओके सर. हाँ चलिए, तो ये हो जाएगा. और तीसरा एप्लीकेशन इसका है नंबर फिल्टर. वो आजकल जनरल जरूरत पड़ती नहीं है. नंबर फिल्टर का मतलब है इन केस यू हैव अ सीरीज ऑफ नंबर
then it can filter how many numbers are using WhatsApp and how many numbers are there which are not using WhatsApp. तो कुछ नंबर अगर WhatsApp नहीं यूज कर रहे तो उनको अलग कर देता है, जो WhatsApp यूज कर रहे हैं उनको अलग कर देता है. So that is third application of this. तो ऐसे करके इसकी 3 एप्लीकेशन है, आप इन्हें यूज कर सकते हैं. चौथी बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ आप देखेंगे वेरिएबल है, स्पिन टैक्स है, फुल नेम, फर्स्ट नेम. ये क्या होता है कि अगर हम मुझे पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन भेजना है, पर्सनलाइज्ड यानी हे चेतन, हाय प्रेम जी, हाय संतोष जी, ऐसे करके आपको मैसेज भेजना है, तो वो पॉसिबिलिटी भी इसमें है. वो पॉसिबिलिटी इसमें क्या है कि आपको एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें आपके व्हाट्सएप नंबर हैं, वहां लोगों के नाम भी लिखे हों अगर, तो ये क्या करेगा, वहां से नाम के वेरिएबल को उठाता जाएगा. तो हर एक कम्युनिकेशन को ये कस्टमाइज पर्सनलाइज्ड बना सकता है. तो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस. तो ये मैं अगर इसको आज समझाऊंगा तो आपको बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बहुत सारी चीजें इकट्ठी. यस सर. को इतना ही यूज करें, फिर मैं इसके बाकी फीचर्स को अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. तो आज इसको इंस्टॉल करेंगे, यानी आप मैं इसको ग्रुप में डाल रहा हूँ. आप मुझे कल 10 बजे से 12 बजे तक मैं आपके की जनरेट कर दूंगा, वो टाइम मेरे पास अवेलेबल होगा. आज मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, आप हार्डवेयर की जनरेट करके मुझे पोस्ट कर देना ग्रुप में. मैं उन कीज पर आपको इंडिविजुअली सॉफ्टवेयर की देता जाऊंगा, क्योंकि किसी की किसी को काम नहीं करेगी, वो उस पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए जनरेट होगी. तो वो लाइसेंस की आप डाल के उसे यूज करना शुरू करना, और शुरू में प्लीज 10-10, 20-20 कनेक्शंस पर ही ये कम्युनिकेशन भेजना है, और पहले अपने नेटवर्क में भेजना शुरू करना है. तो धीरे धीरे आप अपने नंबर की कैपेसिटी बढ़ाएंगे. नंबर ब्लॉक नहीं होने देना है, प्लीज मेक श्योर. एकदम से बम्बार्डिंग अभी नहीं करनी है, नंबर को ब्लॉकिंग से बचाना है. धीरे धीरे नंबर की. सर एक सवाल. यस प्लीज. जैसे हमने सेंड करने के लिए तो आपने बोला कि एक लिमिटेशंस है, लेकिन क्या मुझे मतलब जो नंबर्स जो मेरे जो पूरे डाउनलोड करने हैं और वो जो प्रोसेस, उसके लिए भी लिमिटेशंस है? नहीं, नंबर डाउनलोड करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है. आप ग्रैब कितना भी कर लो, कितने भी ग्रुप में ग्रैब करके पूरा वो कर सकता हूँ ना? बिल्कुल, ग्रैब करके आप अपनी लिस्ट बना लो. और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि जितने नंबर्स ग्रैब कर रहे हो उन नंबर्स को अब क्या करोगे आप, मैं आपको आगे 5 मिनट की एक एक्सरसाइज और है वो और बताता हूं. अभी क्या करना है आपको, एक एक्सेल फाइल ओपन करनी है, और एक्सेल फाइल में यू विल सी, ये एक एक्सेल फाइल है. आप सब लोग एक डेटाबेस क्रिएट कर लें. इसको आप कस्टमर डेटाबेस के नाम से सेव कर सकते हैं फाइल को. फाइल सेव एज कस्टमर डेटाबेस, और कस्टमर डेटाबेस फाइल को आप डेस्कटॉप पर सेव कर लें, कहीं भी सेव कर सकते हैं. और इसमें क्या करेंगे आप, फोन नंबर पहला कॉलम और नेम दूसरा कॉलम, एंड कैंपेन स्टेटस तीसरा कॉलम. 3 कॉलम आपने यहां बना लिए. और इसमें अब हमने क्या किया, अभी एक ग्रुप को ग्रेप किया था. आई एम गोइंग देयर ऑन माय डेस्कटॉप. मैंने एक ग्रुप ग्रेप किया था, लॉन्च व्हाट्सएप 14th, and I'm going to this. ये एक टेक्स्ट फाइल थी जो मैंने वहां से सेव की थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको टेक्स्ट फाइल ही देगा. तो व्हाट आई डिड, आई कॉपीड ऑल दोज नंबर्स फ्रॉम हियर, and now I'm going to post it and paste it in my Excel file so that the numbers should remain in my permanent list. जब भी जाओगे तो ये फ्लोटिंग कर देगा उसको. मुझे फ्लोटिंग फॉर्मेट को फॉर्मेट सेल करके नंबर्स में कन्वर्ट कर लेना है. तो ये मेरे सारे नंबर्स यहाँ आ गए. अब इनको मैं किस नाम से, यानी नेम, वी डू नॉट हैव
बट जब भी मुझे इनको कहीं सेव करना पड़ेगा, मुझे अपने गूगल में ले जाना पड़ेगा, तो मुझे क्या इसको नेम देने होंगे। तो नेम देने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका ग्रुप नेम लिया व्हाट्सएप 14th और 14th व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर 1। सो एक ग्रुप ग्रेप किया, उसका ये मेंबर 1 है। नाउ I'll just stretch it and now you'll see इस मेंबर 1 को लास्ट में 2 3 ऐसे लिखना है, बाद में फिर खींचना पड़ेगा, मिनिमम 2 3 लिखना पड़ेगा। नहीं, वो एक से ही हो जाता है। 1 मिनट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किया है। तो अच्छा 14th मैंने पहले लगा दिया है, इस वजह से 14th पहले सर, 14th पहले नहीं लिखना। 14th पहले नहीं लिखना था मुझे, नहीं लिखना है, नंबर पहले लिख दिए तो नंबर ले लेगा वो। यस। तो यहां से पकड़ के मैंने 172, अब मेरे ये मेंबर्स हो गए हैं। ऐसा लिख सकते हैं सर, व्हाट्सएप 14th ग्रुप मेंबर। हाँ, वो पीछे अब कुछ भी लिख सकते हैं, मुझे सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन देना था आपको। तो ये हो गया। अब यहाँ कैंपेन स्टेटस है। अब क्या करना है, मान लिया आपका नंबर है, आपको दिन में क्यूरेटेड भेजना है, यानी अपने लोगों को सही मैसेज भेजना है और उन लोगों को बहुत सही फीलिंग देनी है। आप उन पर भारी ना पड़े, ऐसा ना लगे कि आप उन्हें तंग कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आपका जो आदमी, या आप खुद बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में या कहीं भी हैं, ये आपने एक्सेल फाइल या तो आपने गूगल जी सूट में, गूगल सीट में स्टोर कर ली, या एक्सेल को स्टोर करके आपने अपने गूगल ड्राइव पर रख दिया। अब आप कभी भी रास्ते में खाली हो या आपने अपने किसी ऑफिशियल को दिया ये काम, तो वो क्या करेंगे, यहां कैंपेन स्टेटस है। यहां कैंपेन स्टेटस में आपने आज 14th 12th को सेंट, आपकी एक कैंपेन रन हो रही है, आपने सुबह 20 लोगों को ये कैंपेन रन कर दी। ओके ग्रेट, आपके पास 20 लोगों को गया, इसको कॉपी मार दिया बस। और फिर आपने दोपहर को अगर भेज दिया तो फिर इसको 20 लोगों को मार दिया या 200 लोगों को मार दिया, जब भी आपकी जैसी कैपेसिटी होगी। अब आपके पास रिकॉर्ड है कि कितने लोगों को आप कम्युनिकेशन भेज रहे हो। ये क्यूरेटेड कम्युनिकेशन है, यानी टारगेटेड लोगों को भेजना है, बल्क में नहीं ठोकना है। आप सोच समझकर एक पोटेंशियल क्लाइंटेल को भेजें। किसी से मैसेज खरीदे और उनको भेज दिया यानी फोन नंबर खरीदे और उनको भेज दिया, ऐसे नहीं करना है। धीरे धीरे आपको अपनी कम्युनिटी डेवलप करनी है, कुछ वैल्यू देते हुए, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे और जुड़े रहेंगे। ऐसे करके ये आपके पास फाइल हमेशा बनी रहेगी। जब भी कोई नया ग्रुप ग्रेप करो, इसके नीचे उस ग्रुप का नाम ऐसे ही लिख दोगे तो आपको पता चलेगा वो पर्टिकुलर ग्रुप कौन सा था और उसमें कितने मेंबर हैं। तो ऐसे करके आपके ये कॉन्टेक्ट लिस्ट बड़ी होती जाएगी। अब इस कॉन्टेक्ट लिस्ट को दूसरा तरीका है कि इन सारे कॉन्टेक्ट्स को आप उसमें भी सेव कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में, सिंगल क्लिक के साथ। वो कैसे होगा वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। तो आज सिर्फ इतना करना है कि आपको ये एप्लीकेशन यूज करनी है, आपको अपने कुछ ग्रुप्स ग्रेप करने हैं, ग्रेप करके उसकी एक फाइल बनानी है। इस फाइल को कैसे उसमें गूगल कॉन्टेक्ट्स में ले जाते हैं, कैसे आपके मोबाइल फोन में ले जाएंगे, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा। और इसको और एडवांस तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। आई थिंक ये क्लियर है सबको। सर शुरू में मेरा साउंड सिस्टम ठीक नहीं था, जो ग्रैबर का आपने शुरुआत की थी उस शुरू के 3-4 मिनट की, कैसे आई सॉ द नंबर यू आर पिकिंग अप, बट हाउ उसमें इंस्टॉल या कैसे सेट करते हैं ऐप को, कैन यू टेल? यू डू वन थिंग सर, मैं अभी आपको पोस्ट कर रहा हूँ ग्रेबर, ठीक है सर। आप उसको लेकर आप उसको इंस्टॉल करना, और अगर आपसे नहीं हो रहा, कोशिश करना, नहीं होगा मुझे पता है, जब 2-4 मिनट नहीं किया, तो मैं कल सुबह 10 से 12 बजे बैठा हूं आपकी सेवा के लिए। 10 से 12 जिससे भी नहीं हो रहा, मैं आपको एनी डेस्क पे लेके उसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इसे आसानी से कर सके। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू जी।
और मेरा फोन नंबर मैं यहाँ आपको डाल देता हूँ ताकि आप सब लोग मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सके। एंड नंबर वुड बी, ये नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल करके और 10 से 12 के बीच में सपोर्ट रजिस्टर कर सकते हैं और मैं एनी डेस्क पे लेके आपको इंस्टेंटली कर दूंगा। और ये क्लास अभी रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ और मैं आपके ये सॉफ्टवेयर की फाइल भी डाल रहा हूँ, प्रोसेस भी लिख के डाल दूंगा। आई थिंक ये ठीक है आपके लिए। चलिए। Sir, one doubt. Yes, please. The Camtasia which we have downloaded, can we get the crack key from your side? Santosh ji बोला है तो otherwise if we try, we might get some virus or sort of thing. If you have right link, then not provide any crack keys, but we will let you know the site, sir, only. So that is available online. Yeah, that's what is. Yeah, that's okay. Search it. It is available online. So plenty of crack keys are available for Camtasia. So sir, you can take it from there.